नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज मैं आपको काफ़ी मनोरम दृश्य दिखाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही विहंगम दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए ये मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ और आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, ऐसी मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है। तो देखिए देखिए ये भीमा नदी है, जो कि भीमाशंकर से बह करके आ रही है और इसके बारे में मैंने कल आपको एक वीडियो बना करके दिखाया था और भीमाशंकर के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दी थी। अब ये मैं यहाँ पर सह्याद्री पर्वत पर हूँ और इस सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में एक पर्वत है, जिसका नाम है तिवाई हिल। तो मैं इस तिवाई हिल पर खड़ा हूँ और यहाँ से आपको इस विहंगम दृश्य को दिखा रहा हूँ। ये अद्भुत नज़ारा है और यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था कि ये भीमाशंकर से जो नदी बह करके आ रही है, इसीलिए इसका नाम भीमा नदी है, क्योंकि भीमाशंकर से बह करके आ रही है। और यहाँ से भीमाशंकर करीब 30 किलोमीटर दूर है और 30 किलोमीटर पहले एक पहाड़ है, जिस पहाड़ पर मैं खड़ा हूँ, इसका नाम है तिवाई हिल। और इस तिवाई हिल पर्वत से भीमा नदी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये शाम का समय है और सूर्य भगवान चूँकि विदा हो चुके हैं, सनसेट हो चुका है, अस्ताचल हो चुका है। अब सूर्य भगवान के दर्शन तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनका प्रकाश अभी भी इस धरती को प्रकाशित कर रहा है और यहाँ से ये भीमा नदी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। ये पाइथन हिल है, जो कि पाइथन के आकार का होने से इसका नाम पाइथन हिल पड़ा। काफ़ी लंबा है और यहाँ पर हम लोग अक्सर वॉक करने के लिए, टहलने के लिए आते हैं और थोड़ा सा अपना मन बहलाते हैं। ये पूर्ण निसर्ग के बीच में मैं हूँ, प्रकृति के बीच में हूँ और कुदरत का नज़ारा मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं आगे शायद, चूँकि इतना पूरा उजाला नहीं मिल पा रहा है, पूरी रोशनी प्रकाश नहीं मिल पा रहा है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आगे एक डैम है जिसका नाम है चास कमान डैम। अब ये चास कमान डैम इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये चास गांव और कमान नामक एक गांव है, इन दो गांवों के बीच में ये स्थित है, इसलिए इसका नाम चास कमान डैम पड़ा। और ये पुणे ज़िले के राजगुरुनगर तालुका में स्थित है। राजगुरुनगर तालुका, जिसका पहला नाम, पूर्व नाम खेड़ था, लेकिन बाद में इसको राजगुरुनगर नाम से पुकारा जाने लगा। सरकार ने इसका नाम राजगुरुनगर उद्घोषित किया। इसका औपचारिक नाम, ऑफिशियल नाम इसको राजगुरुनगर दिया गया, क्योंकि ये जो पुणे में राजगुरुनगर यानी कि पूर्व का नाम जिसका खेड़ है, उस राजगुरुनगर ज़िले का नाम राजगुरुनगर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जो थे, उनमें से जो राजगुरु जो थे, जो शहीद हो गए, देश के लिए बलिदान हो गए, देश को आज़ाद करने के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, उनकी जन्मस्थली है ये राजगुरुनगर खेड़। तो इस खेड़ में ही राजगुरुनगर का जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम राजगुरुनगर पड़ा। और जब ये डैम, ये बांध बन रहा था, बनाने की योजना सरकार द्वारा की गई, तो उस समय गांव वालों ने काफ़ी इसका विरोध किया और काफ़ी भूख हड़ताल की, अनशन किया, बहुत आंदोलन किया, क्योंकि उनकी ज़मीनें सरकार ने कब अधिग्रहित कर लीं। सरकार ने गांव वालों की जो खेती की ज़मीन है उस पर कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि बांध बनाने के लिए जगह की ज़रूरत थी और ये बांध भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ 12 महीने तो वर्षा होती नहीं और वर्षा के अलावा और जल का कोई संसाधन यहाँ पर नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर, जो कुएँ वगैरह हैं वो तो हैं, लेकिन उनमें हमेशा पानी उपलब्ध नहीं रहता है। तो यहाँ पर लोगों को खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इस बांध का निर्माण किया गया, ताकि पानी का स्टॉक, पानी का भंडार
यहाँ पर उपलब्ध हो और इस पानी से आसपास के गाँवों में खेती हो सके, अनाज पैदा हो सके और लोगों की भूख शांत की जा सके। तो इसलिए ये शुरुआत में तो लोगों को बहुत बुरा लगा, लेकिन अब गांव वाले खुश हैं क्योंकि उनको भरपूर पानी मिल गया है। और सरकार ने जो गांव वालों की खेतिहरों की जो ज़मीन अधिग्रहित की थी, उसको उन्होंने इस बांध को बनाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बदले में उन्होंने कहीं और उन गांव वालों को, खेतिहरों को, खेती करने वाले जो किसान थे, जिनको कि मराठी में शेतकरी बोलते हैं, उनको ज़मीन उपलब्ध कराई। अन्य जगह उनको ज़मीनें दिलवाई और उनको वहाँ पर स्थापित किया। तो कुछ लोगों को ज़मीन पहाड़ के ऊपर भी मिली हुई है, वहाँ पर भी लोग पहाड़ पर खेती करते हैं, वहाँ जाते हैं। हालांकि वहाँ पर जीवन जीना बहुत कठिन है, फिर भी सरकार ने वहाँ पर विद्युत की व्यवस्था की, बिजली की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की और अब लोग बहुत खुश हैं कि उनको 12 महीने जल उपलब्ध है, जल संसाधन यहाँ पर उपलब्ध है और वहाँ से वे इस पानी का उपयोग करके अपनी खेती करते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है, ख़ास करके चावल की खेती तो यहाँ पर प्रसिद्ध है और हर तरह के चावल यहाँ पर होते हैं। ख़ास करके यहाँ पर एक चावल होता है इंद्रायणी, तो जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जब वो पकता है तो उसकी महक से ही दिल खुश हो जाता है और खाने पर तो दिल बाग बाग हो जाता है। तो ये भीमा नदी है और यहाँ पर बांध है और इस बांध में अथाह जल है, अथाह जल राशि है, काफ़ी इसकी गहराई भी बहुत है और यहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन खैर उसके बारे में मैं नहीं बताना चाहता। तो ये भीमा नदी है जिसका कि उद्गम स्थान भीमा शंकर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिसके बारे में मैं आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ। मैं बस यही आपको ये नज़ारा, विहंगम दृश्य दिखाना चाहता था, मनोरम दृश्य नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता था कि कितना सुंदर दृश्य है। और इस पहाड़ पर क्या है ये भी मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं। यहाँ पर सह्याद्री स्कूल नामक एक बोर्डिंग स्कूल है, जहाँ पर कि दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं और काफ़ी अच्छे घरों के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। सेलिब्रिटीज़ के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, फिल्मी हस्तियों के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे, लड़के, उनके पुत्र पुत्रियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं और बहुत ही उत्तम शिक्षा यहाँ से प्राप्त करके वो अपना जीवन बना लेते हैं और आगे इस दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ काम करते हैं और इस अपने जीवन में सफल है। तो यहाँ की शिक्षा ही ऐसी है। अब इस विद्यालय की शिक्षा क्या है, कैसे यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, इसके बारे में मैं फिर कभी आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये रास्ता आगे की ओर जा रहा है पहाड़ों से होता हुआ और आगे जाकर के पाइथन हिल पर जाकर के मिलेगा। यहाँ पर कुछ इमारतें भी आपको दिखाई पड़े जो कि स्कूल का हिस्सा है। अब इस विद्यालय के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। बस मैं आपको ये दृश्य दिखाना चाहता था, तो आप शायद इस दृश्य को देख करके खुश हुए होंगे। ये मनोरम दृश्य है, शाम का समय है, हालांकि पूर्ण प्रकाश यहाँ पर नहीं है, फिर भी यहाँ पर स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। सामने का नज़ारा जो है स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है और हम देख सकते हैं यहाँ पर एक जैन आश्रम भी है, नवल विरायतन, जहाँ पर लोग ध्यान साधना करने के लिए आते हैं, जो कि नवल फिरोदिया ने स्थापित किया है, जो कि फोर्स मोटर्स के ओनर हैं और उनके जो आगे की पीढ़ी है ये इसको चला रही है, इस जैन आश्रम को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं विज़िट करने के लिए और इस प्रकृति का आनंद लेते हैं, इस प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेते हैं, इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद उठाते हैं। तो बस मैं यही आपको बताना चाहता था। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।